what is the job of a football head coach or manager? To have a clear idea of how my team should play. A little bit of pressing is like a little bit of pregnant. I mean, either you are pregnant or not. Either you want to play pressing or not. Yes, all right, भाई exciting times for the Manchester United fans because David Osteen from the Athletic ने confirm कर दिया है कि Ralf Rangnick would be the interim manager for Manchester United. Yes, 6 महीने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा. But you know what made Ralf Rangnick accept this contract was कि यूनाइटेड 2 साल के लिए उसको एज अ कंसल्टेंट रखेगी. सीन ये है कि राल्फ रैग्निक को यूनाइटेड ऑलरेडी एक बार अप्रोच कर चुकी थी बट ही रिजेक्टेड देम बिकॉज ही डजंट वांट टू बी अ मैनेजर राइट नाउ. मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि बीइंग 60 इयर्स ऑफ एज 63 इयर्स ऑफ एज ही डजंट वांट टू लीड अ टीम 2-3-4 साल के लिए. नहीं, ही वांट्स टू बी देयर, डू द वर्क, स्ट्रक्चर सही करना एंड देन जस्ट लीव ओवर देयर. ही वांट्स टू बी देयर एज अ कंसल्टेंट, एज एन एक्सपर्ट. एंड इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूनाइटेड ने बहुत ही तगड़ा मूव किया. They would have been nobody better than Ralf Rangnick right now, or probably maybe Conte अगर उनको थोड़ा 2-3 साल के लिए कोई बंदा चाहिए था, but Conte तो नहीं अवेलेबल है. So they went with the second most righteous guy and that is Ralf Rangnick. And आज की वीडियो में I will tell you every single thing that you need to know about this guy who is known as the godfather of the gegenpressing system, who employed, who incorporated, who brought in, who made in the actual gegenpressing system, जो कि आज थॉमस टुखल जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लॉप इस्तेमाल करता है, जो अपने डॉर्टमुंड पे उसने किया, जो भी करंट आप लिवरपूल पे देख रहे हो. एंड विल टेक अ लुक एट क्या एक्सपेक्ट करोगे आप यहां पे राल्फ रैग्निक से एट मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड जैसे कि भाई लोग, बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कमेंट सेक्शन में कि भाई राल्फ रैग्निक अपॉइंट हो चुका है, मेक अ वीडियो अबाउट दैट. एंड भाई लोग, बिलीव मी, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो अबाउट दैट एंड हियर इट इज. सो गाइस, आज की वीडियो में प्रोसीड करते हैं, बट बिफोर बिगिनिंग लेट मी टेल यू दैट आई डू मोस्ट ऑफ माय रिसर्च बेस्ड ऑन दैट वन फुटबॉल एप्लीकेशन. It's a terrific application. I have told you repeatedly about that. If you want to know about your team, about your latest transfer updates surrounding your team, about all the latest leagues around the world of football, if you want to stay updated with the transfers as well, the World Cup, the Champions League, the women football as well, OneFootball application is the place to go to. And now you can download the OneFootball application by scanning this QR code right over here, and also the links are there in my description. So Ole को sack करने के बाद से माइकल कैरिक को अपॉइंटमेंट मिला and he was told to manage Manchester United team for the upcoming match days. And yes, अगले गेम में चेल्सी के अगेंस्ट माइकल कैरिक would be there at the dugout and he will be the manager because work permit नहीं मिल पाया राल्फ रैग्निक को, so he won't be over here. And एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे जब थॉमस टुखल को अपॉइंट करा जा रहा था, उससे पहले जब फ्रैंक लैम्पार्ड को सैक किया, चेल्सी अप्रोच राल्फ रैग्निक कि यार आओ इधर एंड यहाँ पे बी आर मैनेजर. एंड ही डिडंट वांट टू बी ओवर देयर बिकॉज उसको पता था कि रोमन अब्रामोविच उसको कोई भी एक्सपर्ट का रोल, कंसल्टेंट का रोल कुछ भी ऑफर नहीं करने वाला है. सो ही रिजेक्टेड देम. यूनाइटेड को भी उसने रिजेक्ट किया, बट नाउ ही इज ओवर हियर. तो 6 महीने के लिए ही बी ओवर हियर एंड अगले 2 साल के लिए ही विल बी अ कंसल्टेंट. Motivation is a transformation of my idea, but in order to do that, you need to be aware what kind of football do you really want to play. The interesting thing क्या है पता है? What if Ralf Rangnick does a very good job and they want to increase his contract अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए? वो तो भाई 6 महीने बाद पता चलेगा ना हाउ गुड अ जॉब इज ही डूइंग. बट वी एक्सपेक्ट यूनाइटेड टू प्ले गुड फुटबॉल बिकॉज आपने हर वो क्लब पे देखा है जहां पे राल्फ रैग्निक गया है, दे हैव प्लेड गुड फुटबॉल, दे हैव प्लेड एंटरटेनिंग, अटैकिंग, काउंटर प्रेसिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल. एंड यहाँ पे यूनाइटेड की टीम को देख के आपको लगता है कि व्हाई इजंट देयर अ मैनेजर जो कि इन प्लेयर्स के फुल पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करे. एंड नाउ राल्फ रैग्निक वुड बी डूइंग दैट बिकॉज ही प्रोमिसेस सम एंटरटेनिंग फुटबॉल, काउंटर प्रेसिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल, एक गेगन प्रेसिंग सिस्टम जहां पे ही विल मेक दैट make Fred sweat. And yes, you want to see Harry Maguire improve. I'm not talking about a little bit of this, a little bit of that, maybe a little bit of that, a little bit of pressing. I mean, come on, what is a little bit of pressing? A little bit of pressing is like a little bit of pregnant. I mean, either you are pregnant or not. Either you want to play pressing or not. But please, not a little bit of pressing. तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो फ्रेंच प्लेयर्स बैठे हुए हैं टीम में, उनका भी एक कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा. एक रीसेट बटन है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहाँ पे प्रेस कर दिया है एंड बहुत ही सही मूव है. एक्साइटिंग टाइम्स फॉर द यूनाइटेड फैंस. द प्रोफेसर बोलते हैं उसको, द गॉडफादर बोलते हैं बिकॉज ही हैज मैनेज सो मेनी क्लब्स, ही हैज बीन एट सो मेनी प्लेसेस. जर्मनी का जर्मन में ही इज अ लेजेंड. पीपल कहेंगे कि इज नॉट वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मैनेजर, यू वोंट रैंक हिम विद सर एलेक्स फर्गूसन, बट ही इज अ गाय हु हैज शेप्ड द मॉडर्न फुटबॉल. एक्चुअली
आप अगर जो देखते हो जो लेटेस्ट फुटबॉल में जो टीम्स हैं, लिवरपूल, डॉर्टमुंड एंड टुकेल की चेल्सी, नागल्समैन की बायर्न, हांसी फ्लिक, everyone kind of is inspired by Ralph Rangnick philosophy. So it's not like he would directly coached him, but some or the other way every German manager has played or come under the influence of Ralph Rangnick. Chelsea पे Thomas Tuchel का जो assistant है, that guy worked under Ralph Rangnick at RB Leipzig. So he's over here managing Chelsea Tuchel के साथ. And सबसे अच्छी बात पता है क्या है यहाँ पे? Ralph Rangnick ने बोला था कि Tuchel would never have been a manager. उन पे Ralph Rangnick was the manager and वहाँ पे Thomas Tuchel उसका प्लेयर था, बट उसको नी इंजरी होगी एंड ही couldn't play anymore. तो Ralph Rangnick ने क्या किया, उसको अंडर 15 का कोच बना दिया. वो नहीं कोच बनाया होता तो Tuchel wouldn't have been a coach and that is true. Thomas Tuchel वहाँ पे बार्स में, स्टुटगार्ट के बार में बियर सर्व कर रहा था. So look at him right now, Champions League winner. So अब क्या है ये Ralph Rangnick की philosophy? People talk about the gegenpressing system, but actually what is gegenpressing? It's the way you press and play a football game. High intensity, off the ball, आप work hard करते हो, opponents को higher up the pitch आप press करते हो. There is no back passing, there is no square passing. उसके philosophy में the goalkeeper needs to have the least amount of touches. So it's all that heavy metal counter pressing style of football. And let me quote you over here. Ralph Rangnick बोलता है कि it is a fast, proactive way of attacking, counter-attacking football, counter-pressing style, exciting and entertaining style of football जहाँ पे he will be incorporating at Manchester United. And we were dying to see something like that come at Manchester United. So he has worked with Hoffenheim जहाँ पे he worked with a 4-3-3 formation, 4-2-2-2 formation को उसने fresh breath of air दिया जहाँ पे basics है 4 defenders आपके होंगे, center back, बाकी 2 full backs, mid के जो 2 हैं they will be playing as 2 6s, बाकी जो 2 center midfielders हैं उनमें से एक होगा नंबर 8 एंड अप टॉप जो 2 हैं उनमें से एक नंबर 10 एंड नंबर 9. तो एक क्लियर फिलॉसफी है. एंड यहाँ पे कोचेस वॉइस के जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें ही वाज वेरी वोकल. ही सेड कि मैनेजर यहाँ पे ही इज लाइक अ टीचर. एक्चुअली एक मैनेजर अच्छा बुरा कब होता है? द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू अप्लाई हिज टैक्टिक्स, हिज माइंडसेट, व्हाटएवर ही थिंक्स फ्रॉम द प्लेयर्स. मैनेजर कहाँ बोल पाता है? मैनेजर कुछ नहीं बोल पाता है. इट्स द प्लेयर हु डू द स्पीकिंग. तो एक मैनेजर अच्छा बुरा तब होता है द वे ही इनकॉर्पोरेट्स हिज थिंकिंग into the gameplay. तो यहीं पे राल्फ रैग्निक बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है बिकॉज बी इट अ स्टाइल ऑफ पेप गार्डियोला, बी इट डियोगो सिमियोनी स्टाइल, व्हाटएवर इट इज, एवरी मैनेजर इज फोकस्ड इन अ स्टाइल ऑफ प्ले. एंड यहीं पे आपको एक स्टाइल पसंद आएगा, दूसरा पसंद आएगा, बट यू हैव टू स्टिक टू दैट. आप यहाँ पे थोड़ा उसका मिला के कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू स्टिक टू अ फिलोसफी एंड यू हैव टू नेल इट. एंड देन पीपल वुड थिंक अबाउट कि आगे क्या होगा, व्हाट वुड देयर बी इन द फ्यूचर, बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 6 महीने के लिए अपॉइंट किया. आगे क्या होगा? वुड दे बी गोइंग फॉर अर्नेस्टो वाल्वर्डे, वुड दे बी गोइंग फॉर मॉरिसियो पोचेटिनो और एरिक टेन हाग? Let me tell you, 6 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट है. उसके बाद से this guy will be a consultant and he wants to be a part of everything. Ralph Rangnick doesn't want to miss anything. He wants to have a decision in every major decision of the club. तो यहाँ पे जो भी अपॉइंटमेंट होगा, जो फ्यूचर मैनेजर होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, उस पर राल्फ रैग्निक विल बी प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल. बी इट टेन हाग, बिकॉज टेन हाग ने अभी बोला ही वोंट बी लीविंग अयाक्स, बट प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द सीजन दे कुड कन्विंस हिम बिकॉज एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट राल्फ रैग्निक बनाएगा. एंड अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किस हिसाब से इसने अपनी बाकी टीमों को इंप्रूव किया था. बट यू कैन लुक एट मॉरिसियो पोचेटिनो एज वेल. पोचेटिनो को अभी देयर वाज सम न्यूज कि पोचेटिनो वुड बी द मैनेजर, बट यहाँ पे ही सेड कि नहीं, आई एम फोकस्ड एट पीएसजी बिकॉज पीएसजी उसको छोड़ेगी भी नहीं. तो प्रोबेबली विद अ बेटर प्रोजेक्ट, बेटर स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट ओवर एट यूनाइटेड, हो सकता है अगले साल वो उसको कन्विंस कर ले. सो यूनाइटेड के साइड से इट इज अ वेरी गुड डिसीजन. एक्सपोर्टिंग वाइज, फुटबॉलिंग वाइज बहुत ही अच्छा डिसीजन था एंड दिस हैज मेड द फैंस एक्साइटेड मोर देन लुइस वैन हाल एंड यहाँ पे मोर देन जोसे मूरिन्यो's अपॉइंटमेंट एंड मोर देन डेविड मोइस और आइदर ओले गुनार सोल्जर्स. एंड राल्फ रैग्निक के आते ही यहाँ पे यूनाइटेड फैंस अलग से जग चुके हैं बिकॉज दे नो दिस क्लब वुड नाउ बी मूविंग इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डायरेक्शन नाउ. एक सही डायरेक्शन जहाँ पे दे वुड बी प्लेइंग द स्टाइल ऑफ फुटबॉल दे आर मेंट टू बी प्लेड, बिकॉज सब कुछ स्टार्ट होता है बिगनिंग से. सो लेट मी टेक यू टू द बिगनिंग. हम बात करते हैं कि राल्फ रैग्निक ने एक्चुअली क्या किया. सो राल्फ वाज अ जर्मन फुटबॉलर एंड उसने जर्मन की 6 डिवीजन साइड से खेला है एंड एक टीम थी 1980s में जिसका नाम था विक्टोरिया बैकनांग. ठीक है, ही वाज मैनेजिंग दिस साइड एज वेल. बट सीन क्या हुआ, लेटर पार्ट ऑफ द सीजन में they were playing this team Dynamo Kiev and उनका उस टाइम पे मैनेजर था वैलेरी लोबानोव्स्की. एंड व्हाट हैपेंड, यहाँ पे राल्फ रैग्निक ने अपने इंटरव्यू में बताया कि दे हैव प्लेड विद टॉप टीम्स एंड दे हैव ऑलवेज गॉट द डिफीट, बट देयर हैव बीन मोमेंट्स जहाँ पे राल्फ रैग्निक की टीम ने अटैक किया, दे गॉट द मोमेंट टू ब्रीथ, बट व्हेन दे प्लेड अगेंस्ट डायनामो कीव
इट अपीयर टू बी लाइक दे आर प्लेइंग अगेंस्ट 13 या 14 men. तो यहाँ पे राल्फ रैंगनिक सोचा यार कि ये क्या क्या सिस्टम है, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ फुटबॉल है. एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फुटबॉल बड़ा ही सिंपल गेम हुआ करता था. बट दिस मैनेजर वैलेरी ही चेंज फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव ऑफ राल्फ रैंगनिक. एंड राल्फ रैंगनिक घर आता है एंड वो सोचता है, वो स्टडी करता है एंड ही फील्स कि यार ये स्टाइल जो फुटबॉल का है, दिस इज समथिंग डिफरेंट. बिकॉज प्लेइंग इन दैट वे डायनामो कीव डिडंट लेट Ralph Rangnick's side have any kind of a breather. Relentless pressing, up and down movement, players को मार्क करना, players को टैकल करना, गेगन प्रेसिंग सिस्टम वहां से इवॉल्व किया राल्फ रैंगनिक ने. एंड देन अगेन ही गॉट टू स्टडी साची की AC मिलान को उसने स्टडी किया. एंड देन ही मेड अ मिक्सचर ऑफ दैट जोनल मार्किंग विद दैट कोहेसिव फुटबॉल एंड हेवी मेटल फुटबॉल को उसने वहां से इजाद किया. एंड दैट्स हाउ गेगन प्रेसिंग केम इनटू द बीइंग. फिर अर्ली 90s में ही वेंट टू दिस क्लब उल्म. वहां पे उनको बुंदेसलीगा का प्रमोशन दिलाया, जहां पे बहुत ही ज्यादा प्री हिस्टोरिक हो चुकी थी बुंदेसलीगा. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा फुटबॉल नहीं खेलते थे. फर्स्ट टेस्टिंग ग्राउंड था वहां पे. एंड ही वहां पे पीपल फाउंड आउट दैट ही इज समथिंग डिफरेंट, ही इज टैक्टिकली ब्रिलियंट. एंड देन अगेन वहां से ही वेंट टू हैनोवर के बाद से शाल्क पे एक्चुअली ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब. मैं यहाँ पे आप लोगों को बता सकता हूँ, ही मेड देम क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग एंड दैट्स द बेस्ट फिनिश Schalke has ever achieved in the Champions League. उसके बाद से he has improved players like, आप देखोगे नाम सुनोगे पागल हो जाओगे. He has turned Manuel Neuer, Julian Draxler, Rakitic, Huntelaar, all of these players he has turned them into top players. 2006 में अपॉइंटमेंट के बाद से Hoffenheim को थर्ड डिवीजन से ये बंदा 2.5 साल में बुंदेसलीगा के फर्स्ट डिवीजन में ले आता है. एंड देन RB Leipzig पे यार रेड बुल का जो इसका प्रोजेक्ट था दैट वाज इमेंस. एंड यहीं पे एवरीबडी स्टार्ट टू थिंक व्हाट इज राल्फ रैंगनिक डूइंग, बिकॉज RB Leipzig को इसने फोर्थ टायर से ही ब्रॉट इनटू द UCL फाइनल. UCL चैंपियंस लीग खिला रहा है वो उनको 8 सालों में. तो भाई देख सकते हो किस हिसाब से इन्होंने इंप्रूवमेंट किया. एंड इसका बेसिक स्ट्रक्चर वाज प्लान, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस. सक्सेस पे हमें ध्यान नहीं देना है भाई, सक्सेस तो झक मार के आपके सामने आएगी भाई. एक्सीलेंस इज द की. एंड यस ऑब्वियसली सो, बिकॉज ही फोकस्ड ऑन द फ्रेमवर्क. 2012 में ही वाज अपॉइंटेड एज द स्पोर्टिंग डायरेक्टर. एंड यहाँ पे रेड बुल साल्जबर्ग पे भी वो मैनेज किया था. द सीन इज व्हाट हैपेंड ओवर देयर. जब वो अपॉइंट हुआ एज अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, ही केम ऑन एंड ही टोल्ड द पीपल ओवर देयर. But when I started there, I told the people that assisted me, I told them, listen, we need to create a squad that can not only win titles, but we also need to develop players, scout and develop players and selling them for double figures within 2 years. यार एवरेज एज जो आपके स्क्वाड का है दैट इज 30 एंड वी कैन नॉट कम्पीट. हम लीग जीतते हैं, साल्जबर्ग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लीग जीती थी, बट दे वरंट प्लेइंग अ ब्यूटीफुल फुटबॉल, दे वरंट प्लेइंग इन एक स्पेसिफिक सिस्टम. सो व्हाट राल्फ रैंगनिक डिड, वहां पे ही इनकॉर्पोरेटेड दिस सिस्टम ऑफ कि यार उनको यंग प्लेयर्स ला रहे हैं, दे हैव टू डेवलप देम एंड दे हैव टू सेल देम. एंड तभी आप देख सकते हो कि केविन काम्पल, उसके बाद से नाबी केटा एंड ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स आए वहां पे. I remember Christoph Freund looking at me telling, are you serious? We are in Austria. I said, yes, we just need to find the right players. In every transfer window, we were trying to reduce the average age by finding players like Kevin Campbell, like Sadio Mane, like Naby Keita. And it's not just the tactical part of the game जहाँ पे उसने बुंड फाड़ी है, it's the off field जहाँ पे उसने actually में कुछ अचीव किया है. Scouting में he has helped probably getting players like Erling Haaland and all. In fact, what we did in both clubs at the time was club building. So in the first couple of months, I tried to analyze the squad, the team, but also the people around the team, the staff. So he actually turned that model into something different. And यहाँ पे राल्फ रैंगनिक बोलते हैं कि यहाँ पे RB साल्जबर्ग का जो प्रोजेक्ट था, जो मॉडल था, it was based on 3 C's. कॉन्सेप्ट पहला, दूसरा कॉम्पिटेंस एंड तीसरा कैश या कैपिटल. तो अब कॉन्सेप्ट में क्या आता है, ही वांटेड टू बिल्ड अ ब्रांड, ही वांटेड टू बिल्ड अ DNA, एक स्टाइल ऑफ प्ले जिससे आपकी टीम रिफ्लेक्ट हो. जब वो आपकी टीम खेले सामने तो आपको देखे ओके ये RB साल्जबर्ग है, ये RB लाइप्जिग है, या ये डिएगो सिमियोने की टीम है. तो आपके स्टाइल से ना आपका एटीट्यूड एंड आपका नेचर रिफ्लेक्ट करता है. सो पहला पार्ट जो उसने इंप्रूव किया दैट वाज हिज कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफिकेशन जो होता है. सेकंड वाज कॉम्पिटेंस, एंड कॉम्पिटेंस वाज टू फाइंड the best suited player, manager or whatever staff position, best suited guy for every single role. That comes under competence. And यहाँ पे उसने network build किया players को and अलग staff members को convince किया कि भाई आओ you'll be appointing head of this and this. तो काफ़ी सारे areas में उसको best लोग चाहिए थे and उसने incorporate किया. Excellent staff in every single position. उसके बाद से capital भाई, cash तो always ज़रूरी है आपको अगर आपको अपना project आगे बढ़ाना है. But this is not the most important thing. सबसे important पहले के 2 season
लास्ट में आता है कैपिटल या कैश। एंड बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे राल्फ रैंगनिक के बारे में। ही वाज देयर इन द इंटरव्यू ऑफ कोचेस वॉइस एंड यहाँ पे वो बताता है कि हॉफनहाइम पे व्हेन ही साइंड रॉबर्टो फर्मिनो ही वाजंट अ बॉल प्रेसिंग प्लेयर, ही वाजंट अ प्लेयर जो कि दौड़ेगा एंड प्लेयर्स को प्रेस करेगा, ही इज अ स्ट्राइकर ऑब्वियसली, बट ही टोल्ड अबाउट क्लॉप, कैसे क्लॉप ने इस प्लेयर को अपने हिसाब से टर्न किया एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू सी फ्रॉम द मैनेजर एंड क्लॉप इज इंस्पायर्ड बाय हिम। काफी सारे मैनेजर्स हैं, टुकल, नागलसमैन ऑल आर इंस्पायर्ड बाय हिम एंड ही आल्सो टॉक्ड अबाउट द वे क्लॉप इज प्लेइंग दिस टीम, इट्स इमेंस बिकॉज उसको एक दो चीजें सही करनी थी, हेवी प्रेसिंग, क्विक फुटबॉल खेलना, काउंटर अटैक करना एवरी सिंगल टाइम, अपोनेंट्स को एकदम सफोकेट करना जैसे एकदम एनफील्ड का माहौल होता है, बार्सा फैंस बहुत अच्छे से जानते हैं उस बात को, उस काइंड ऑफ फुटबॉल को खिलाना एंड रिलीव करना एंड दैट्स व्हाट गेगन प्रेसिंग इज एंड दैट्स वेयर भाई राल्फ रैंगनिक इज एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। उसी का ये जो मोजो या जो स्ट्रक्चर बना है उसी को लोग यूज करते हैं एंड दे हैव चेंज द मॉडर्न फुटबॉल। एक्चुअली मैं एक और स्टोरी में आप लोगों को बताना चाहता हूं क्लॉप कैसे इंस्पायर हुआ। हॉफनहाइम खेल रही थी बोरुसिया डॉर्टमुंड से, उस गेम में हॉफनहाइम वन 4-1 एंड इट वाज अ गेम जहां पे वो 7, 10 या 12 गोल भी स्कोर कर दिए होते हैं हॉफनहाइम में एंड क्लॉप केम ऑन एंड ही थॉट यार भाई दिस इज द वे आई वांट माय टीम टू प्ले, दिस इज द वे आई फील आवर स्टाइल एंड आइडेंटिटी शुड रिफ्लेक्ट एंड अगले 2 सालों में उसने डॉर्टमुंड को बदल दिया एंड ही वेंट ऑन टू विन द बैक टू बैक बुंदेसलीगा एंड he came to Liverpool। उसने कहा 4 साल में मैं लिवरपूल का रंग रूप बदल दूंगा एंड लुक एट देम नाउ, चैंपियंस लीग विनर्स, प्रीमियर लीग विनर्स। तो दैट्स व्हाट यू वांट टू सी फ्रॉम अ मैनेजर। सो राल्फ रैंगनिक के मैनचेस्टर यूनाइटेड पे आने से बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी की यहाँ पे न्यूज है बिकॉज पीपल नो कि बंदा कुछ करेगा नहीं करेगा, स्ट्रक्चर सही करेगा, एक अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड करेगा, माइकल कैरिक एंड ऑल है वहां पे, पता है सबको, बट द थिंग इज की विल राल्फ रैंगनिक ब्रिंग हिज स्टाफ because we don't want Carrick to be over here. Obviously he's legend, he's everything, but Ole के अंदर he was over there as an assistant. तो I do not know, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं है कि राल्फ रैंगनिक कौन से लोगों को अपने एज एन असिस्टेंट रखेगा, स्टाफ रखेगा, बट आई बिलीव कि राल्फ रैंगनिक वुड बी ब्रिंगिंग हिज ओन स्टाफ ताकि वो अच्छे से अपने आइडियल्स को इस क्लब पे इनकॉर्पोरेट कर पाए। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड? एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइनअप, द प्लेयर सिलेक्शन। तो प्रोबेबल है यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि यू कैन सी द फ्रिंज प्लेयर गेटिंग द मिनट्स बिकॉज एक रीसेट बच चुका है, देयर इज नो अटैचमेंट इमोशनली कि यार राल्फ रैंगनिक से इमोशनल अटैचमेंट है या इस प्लेयर से इमोशनल अटैचमेंट है, उसको नहीं, उसको खिलाना है, इसको नहीं खिलाना है। हैरी मैग्वायर इज द कैप्टन राइट नाउ एंड there's no certainty of it that he will stay as the captain because he hasn't shown any leadership quality. Obviously that is true and यहाँ पे आप देख सकते हो कि maybe just maybe एक 4-4-2 का सिस्टम आ जाए यूनाइटेड पे because what Ralph Rangnick wants is quick football, quick passing, बस 1-2s एंड आगे चल जाना, अटैक करना, क्रॉसेस करना, शॉट करना, एवरी मूव ऑफ हिज अटैक शुड एंड इन अ शॉट एंड वो प्रैक्टिस भी ऐसी कराता है। रात में 1 बजे लोगों को उठवाएगा, अपने प्लेयर्स को, ही विल कॉल देम एंड 15-15 मिनट का एक 11-on-11 खिलवा देगा एंड जब आप नींद में, आप उस थके माहौल में आप खेलोगे ना तो यू वुड, जब आप उस गेगन प्रेसिंग सिस्टम में खेलोगे वो आपके खून में, आपके सपनों में एकदम बंध जाता है। सो यू सी हाउ कोचेज अप्लाई देयर स्ट्रैटेजीज कि वो अपने आप की फिलॉसफी को अच्छे से प्लेयर्स में इंजेक्ट कर पाए। दैट्स हाउ दे डू इट, दैट्स वेयर द हार्ड वर्क कम्स इन एंड यूनाइटेड पे इट इज मच नीडेड। तो इट्स नॉट लाइक एक रूट 1 फुटबॉल होता है, नहीं, यू वोंट गेट टू सी कि यूनाइटेड बर्नली की तरह से खेलने लग जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, दे वुड कीप द बॉल, दे वुड अटैक, बट इट वोंट बी सम लैटरल और साइडवेज और बैकवेज पासिंग, इट वुड बी वर्टिकल प्ले, इट वुड बी काउंटर्स एंड यहाँ पे कौन से प्लेयर्स हैं जो कि आप देख सकते हो वुड गेट द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट। मेरे हिसाब से ही कुड इनकॉर्पोरेट दिस 4-2-2-2 वाला सिस्टम जहां पे मैं आपको बताया बैक 4 वही सेम रह सकती है, प्रोबब्ली आप यहाँ पे वरान को ले आ सकते हो, एलेक्स टेलेस भी यहाँ पे खेल सकता है या प्रोबब्ली डियो डालो भी है। मिडफील्ड की बात आती है कि डॉनी वैन डी बीक खेलेगा फ्रेड के साथ बिकॉज आई वांट टू सी डॉनी वैन डी बीक प्ले अंडर राल्फ रैंगनिक बिकॉज दिस इज द गाय हु कैन डू द हार्ड वर्क, दिस इज द गाय हु कैन ड्रॉप इन एंड डिफेंस में हेल्प कर सकता है। फ्रेड का वर्क रेट वुड बी वेरी वेरी क्रिटिकल एंड प्रोबब्ली हो सकता है इवन मैकटोमिनाई कैन प्ले ओवर देयर। यस, इट्स अबाउट व्हाट आर योर इंस्ट्रक्शंस, कैसे आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करके खेलते हो। अप टॉप ब्रूनो विद सैंचो, यस, पीपल वुड आस्क वेयर इज पॉल पोग्बा बिकॉज पॉल पोग्बा hasn't been playing at United and I don't think he will. Yes, मेरे हिसाब से he won't be playing and he shouldn't be playing because Paul Pogba जैसा indisciplined player मुझे नहीं चाहिए अपनी टीम में। If he cannot contribute, if he cannot run, if he cannot press, because यहाँ पे अगर players खेल रहे हैं they have to run, they have to press in that space जो सामने वाली opposition छोड़ेगी। तो that's where Sancho would come in, that's where Bruno Fernandes has to play because being that number 8 role, Sancho can play in that role very very perfectly and Fred can provide that support। कभी कभार एक makeshift 8 बन के आगे खेल लेना, ऊपर up top with Rashford playing as that 10 and Cristiano as that number 9। Probably आप देख सकते हो उसका दूसरा वेरिएशन हो जाएगा एक 4-4-2 सिस्टम
सिस्टम, बिकॉज व्हाई नॉट. जो भी सिस्टम राल्फ रैंगनिक खिलाया है, एक चीज तो सर्टेन है, अप टॉप 2 स्ट्राइकर्स होते हैं. अप टॉप ही लाइक्स टू प्ले विद 2 पीपल, चाहे इट वुड बी अ 4-4-2, चाहे इट वुड बी अ 4-2-2, चाहे इट वुड बी अ 4-3-3. वहां पे भी ही वुड वांट 2 पीपल टू बी अप टॉप, ताकि उनके पास क्रॉसेस आए, ताकि उनके पास बॉल आए उनके पैरों पे, एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो वुड बी बेनिफिटिंग बिकॉज एवरी मूव हैज टू एंड इन अ शॉट. एक अनदर यहाँ लाइनअप है, यहाँ पे प्रोबेबली एक 4-3-3 का लाइनअप है, जहां पे मैटिच को मैंने खिलाया. प्रोबेबली यहाँ पे जब आप साइन कर लोगे डिक्लैन राइस और फॉर द सेक ऑफ इट एनी डीएम, प्रॉपर डीएम, तो यहाँ पे दिस वुड बी द बेस्ट लाइनअप फॉर देम. सो व्हाट आर द थिंग्स वी एक्चुअली एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट अ डिसिप्लिन्ड गेम फ्रॉम यूनाइटेड. डिफेंस में सॉलिड रहना, अपोनेंट को सफोकेट करना. लिवरपूल जैसे खेलती है, यूनाइटेड फैंस एक्साइट हो रहे हो तुम लोग? लिवरपूल वाला स्टाइल आपके यूनाइटेड पे ओटी पे खेला जाएगा भाई. दैट्स व्हाट यू गोना गेट, एंड राल्फ रैंगनिक इज प्रॉमिसिंग एवरी सिंगल थिंग. सो इट्स गोना बी डे 1 फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द न्यू एरा ऑफ राल्फ रैंगनिक. व्हाट डिड यू गेट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो? आपको कोई चीजें एक्स्ट्रा पता है तो प्लीज लेट अस नो, बिकॉज वी वांट टू नो एवरीथिंग दैट इज टू राल्फ रैंगनिक. यहाँ पे यूनाइटेड फैंस काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे भाई. जो भी आपको पता है, जो कि मैंने छोड़ दिया, मिस किया, you can let me know in the comments down below. And that's all for this video. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.